हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था वॉइस। तो इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वॉइस के बेसिक रूल्स क्या हैं। उसके आगे शुरू करते हैं। चेंज ऑफ वॉइस। तो पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कहाँ पर क्या है। सबसे पहले ये 3 सेंटेंसेस हैं, ये सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इनको कैसे चेंज करते हैं। तो पहले वाले वीडियो में हमने सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस लिए थे। यहां पर जो कॉर्नर में लिखा हुआ ये बेसिक रूल्स हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी रूल से पहले आप इसी तरह से कॉर्नर में लिखकर रख सकते हो। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे 40-50 सेंटेंसेस की, तो वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद चेंज ऑफ प्रोनाउन। वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय कोई प्रोनाउन है तो वो कैसे चेंज होता है, ये टेबल है, ये आपको याद करनी है। उसके बाद ये है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के रूल्स क्या है, ये 3 रूल्स हैं और ये इसके एग्जांपल है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, यू विल राइट ए लेटर। तो सबसे पहला नियम मैंने आपको बताया था कि अंडरलाइन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपका सबसे पहला काम यही है कि आपको ये अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको अंडरलाइन करते हैं। तो इसमें ये क्या है, सब्जेक्ट है, यहां से यहां तक। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है और ये यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट है। ओके, अब सेकंड रूल, सब्जेक्ट चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। एस मीन सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो ये ए लेटर यहां पर आ गया, ये सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट इसमें, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यू। उसके बाद बाई बिफोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा दो, ये हमने बाई लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इससे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने। ठीक है, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होगी, तो आपको हेल्पिंग वर्ब की टेबल हमने पिछले उसमें वीडियो में देखा था। तो शैल बी और विल, शैल और विल, शैल बी और विल बी में चेंज होंगे, इसलिए यहां पर विल बी हो गए। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंसेस हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ज्यादा अंतर नहीं है। नेगेटिव है तो सिर्फ नोट लग जाएगा, बाकी सेम है। जो सिंपल सेंटेंस है वैसा का वैसा है। देख लो, ही विल नॉट राइट ए लेटर, इसमें भी आपको वही करना है। ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नेगेटिव है इसलिए नोट आ गया यहां पर, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना है ए लेटर, ही का हिम। जैसे प्रोनाउन ये लिख रखे हैं यहां पर, ही कहां पर है, ही हिम में बदलता है, ये लिख रखा, तो ये हिम हो गया। उससे पहले बाई बिफोर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाई लगा दिया। फिर थर्ड फॉर्म रिटर्न। फिर ये क्या है, विल नोट, तो विल किस में बदलता है, अभी ऊपर वाले में देखा विल बी में, तो यहां पर विल बी की जगह यहां क्यों विल नोट है, तो विल नोट भी हो जाएगा। ये बस ये फर्क है, नोट विल और बी के बीच में आएगा। ये ऐसे नहीं लिखना विल बी नोट, नहीं, विल नोट बी। ओके, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, इंटरोगेटिव में सिर्फ ये होगा कि इंटरोगेटिव ही रहेगा, सिंपल नहीं बदलेगा। शैल आई राइट ए लेटर, तो ये आई सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब पहले इसलिए क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। रूल्स वही रहेंगे, सिर्फ इसमें क्या है, जो भी इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले, तो इसमें भी पहले ही आएगी, तो ये विल हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बना दिया ए लेटर। ये सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट बन गया, तो आई किस में बदलता है, मी में, ये लिख रखा है, तो यहां पर मी हो गया। ठीक है, उससे पहले फिर वही बाई, बाई से पहले थर्ड फॉर्म और फिर वही ये सब्जेक्ट आ गया था, जैसे ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया यहां पर, तो क्या हो गया, विल ये पहले आ गया तो सब्जेक्ट बीच में आएगा इसमें, और फिर ये बी, विल बी। तो जैसे ऊपर क्या था, नोट बीच में आया था, इसमें क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल और बी के बीच में सब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में क्या होता है, विल और बी के बीच में नोट आएगा। ठीक है, तो ये तो हमें सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बेसिक रूल्स जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आपका रिवीजन हो गया इसमें।
ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन, आई मी में बदलेगा जी। सब्जेक्ट अगर आई है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो किस में बदलेगा? मी में। वी हो तो अस, यू का यू, ही हो तो हिम, सी का हर, इट और दे देम में बदलेगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ओके। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। एक्सप्रेसिस कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, विश एंड एडवाइस। जो वाक्य कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, विश मान इच्छा या एडवाइस सलाह को व्यक्त करते हो, वो सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस होता है। और इनमें ज्यादातर सब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये पहचान है इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस चेंज कैसे होते हैं? ये 3 तरह से चेंज कर सकते हो आप। आपके पास कई ऑप्शन है इंपेरेटिव सेंटेंस चेंज करने के, एक्टिव से पैसिव में। फर्स्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। सेकंड, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड, एक्टिव वॉइस में जो सेंस है उसके हिसाब से अगर उसमें ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड, अगर उसमें एडवाइज है तो यू आर एडवाइज्ड, ठीक है। और अगर उसमें रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड। प्लस 2, उसके साथ 2 लगाना है। उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो भी सेंटेंस है वो पूरा लिख देना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। तो हम एक सेंटेंस ये तीनों तरह से करके देखेंगे। तो ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल है आपके। पहला सेंटेंस है डू इट। तो सबसे पहला काम वही है जो हम शुरू में करते थे, वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो छांटना है आपको। तो इसमें क्या है? डू वर्ब है, इट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट होता नहीं जैसे मैंने आपको बताया था। तो डू इट। तो फर्स्ट रूल के हिसाब से क्या होगा? लेट। तो हमने लेट लिख दिया, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है? लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसका क्या है? इट। ध्यान से थोड़ा सा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट इट। उसके बाद बी। उसके बाद थर्ड फॉर्म डन। ओके, लेट इट बी डन, फुल स्टॉप, यहां पे पूरा हो गया। और दूसरे तरीके से ये तरीका है। अब इसमें क्या है? यही सेंटेंस हम इस तरीके से करेंगे। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? इट। तो क्या हो गया? इट आ गया। उसके बाद शुड बी, ये शुड बी आ गया। उसके बाद थर्ड फॉर्म, ये डन, डू की थर्ड फॉर्म डन। तो एक ही सेंटेंस हमने ये दोनों तरह से कर लिया। अब हम इसी को इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसमें डू इट, आपको ये देखना है ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या एडवाइस है। ओके, तो क्या हो सकता है कि ये काम करो, तो ऑर्डर हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। तो हम ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है? ऑर्डर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसके हिसाब से, यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर पूरा सेंटेंस डू इट, ठीक है। नेक्स्ट, गिव मी यूर पेन। ये इस रूल से बना है, लेट यूर पेन बी गिवन टू मी। नेक्स्ट, स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। तो ये क्या है? ऑर्डर, एडवाइज या रिक्वेस्ट। तो ये एडवाइज है, सलाह है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये इस रूल से बना है। तो यू आर एडवाइज्ड प्लस टू कंप्लीट सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का कंप्लीट सेंटेंस जो का तो स्पीक द ट्रूथ, इसमें कोई चेंज नहीं करना। तो ये क्या बन गया? यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल हो गए। और एग्जाम्पल आप घर पे कर सकते हो। जितने एग्जाम्पल करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा और जल्दी सीखोगे। तो आशा करता हूं कि आप प्रैक्टिस करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।